छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी के कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, 22 नवंबर 2024 के दिन में जो नेताम जी की कुंडली है उसमें अष्टम भाव में जहाँ की स्वयं शनि बैठा हुआ है। अष्टम शनि बड़ा ही घातक होता है और वह सीधे सीधे दुर्घटना का कारण बनता है। लौहजन्य साधन अर्थात लौहजन्य वाहन के माध्यम से विशिष्ट दुर्घटना का योग बनता है। और इसके साथ ही साथ अष्टम भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि, मतलब कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति बन रही है। दोनों ही यदि अष्टम भाव में केवल दृष्टि मात्र ही डाल देते हैं तो उन ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव मात्र से ही विशिष्ट दुर्घटना का योग बन जाता है। और इस स्थिति में तो शनि स्वयं विराजमान है एवं मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और इतना ही नहीं, उसमें घोर अशुभ चंद्र की भी सीधी दृष्टिपात हो रही है। जी हाँ, शाम को प्रवेश किया हुआ सिंह राशि का चंद्रमा बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ है कार्य के लिए। बिल्कुल। तो यदि इस कुंडली का विशिष्ट अवलोकन किया जाए तो अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति, उस पर मंगल की दृष्टि एवं साथ ही अशुभ चंद्र का दृष्टिपात, यही है जो दुर्घटना का योग बनाया है। शनि के होने के कारण लौहमय वाहन से अर्थात लोहे आदि की निर्मित गाड़ी के माध्यम से यह दुर्घटना हुआ है। और बात आता है कि यह दुर्घटना भूमि पर हुआ या आकाश पर हुआ, यह निर्धारण कैसे हो। तो चूंकि इसमें मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भूमि का पुत्र है, इसलिए यह जो दुर्घटना है यह भूमि पर हुआ। तो बात आती है, क्या इसका कोई उपाय भी था? जी हाँ, अगर समय पर कुंडली का विश्लेषण किया जाता तो उन्हें हम विशिष्ट उपाय के माध्यम से बचा भी सकते थे। खैर, अच्छी बात यह है कि उनके इस जन्म के कहा जाए या पूर्व जन्म के कहा जाए, कुछ अच्छे कर्मों ने उनका साथ दिया है और कुछ क्षण बेहोश रहने के बाद ही उनको होश आ गया, अन्यथा की स्थिति में प्राण संकट में आ जाते। यदि आप लोगों को ध्यान में होगा तो यदि कुछ साल पहले जाएं तो वह इनके बेटे से संबंधित घटना थी। जी हाँ, और बड़ा ही दुख का बात रहा कि उस दुर्घटना में इनके पुत्र बच नहीं पाए थे। उस समय भी हुआ कुछ यूँ कि अष्टम भाव में 27 अप्रैल 2008 को गुरु का स्वामित्व था एवं गुरु की राशि के होने से उसका असर सीधा दिमाग में, ब्रेन में पड़ा और मस्तिष्क की दुर्घटना से, दिमाग के चोट से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, और यदि हम इसके साथ ही थोड़ा सा अंकों की ओर ध्यान दें तो आज है 22/11/2024 और जब हम अन्य अंकों को जोड़ेंगे 22 + 11 + 2024 तो हमें प्राप्त होगा 2057। और जब हम इसको भी जोड़ेंगे 2 + 0 + 5 + 7 तो यह अंक आएगा 14। जी हाँ, और यह जब हम इस 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। यह वह दिन है जब दुर्घटना हुई है राम विचार नेताम जी की। और यदि हम पूर्व में बात करें तो उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह 14 का अंक आ रहा था और 1 + 4 5 का अंक आ रहा था जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, देखिए, उस दिन था 27 अप्रैल 2008। 27 + 4 + 2008
आपको मिलेगा 2039। और इसका जब आप टोटल करेंगे 2 + 0 + 3 + 9 तो आएगा 14। और यह 1 + 4 फिर से वही 5 अंक आ रहा है। अर्थात यह जो 5 का अंक है राम विचार नेताम जी के लिए बड़ा ही घातक एवं दुर्घटनाजन्य अकाल मृत्यु के लिए योगकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, और इसमें चंद्र का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान बन रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में आज सीधे सीधे चंद्र का दृष्टिपात हो रहा था प्रश्न लग्न में। एवं उस दिन भी जब इनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तो अष्टम के स्वामी चंद्र के साथ संयुक्त होकर बैठे हुए थे और चंद्र भी काफ़ी संकट का योग बना रहा था। तो इस कुंडली के विश्लेषण करने का अर्थ यह था कि हमारे जीवन में यह जो अशुभ घटनाएं होती हैं, यदि हम समय से उन घटनाओं की ओर अपना जिम्मेदारी पूर्वक थोड़ा यदि डेडिकेशन के साथ यदि हम ज्योतिष शास्त्र से मार्गदर्शन लें, यदि हम यह जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। क्योंकि यह जो ज्योतिष शास्त्र है, जो विशिष्ट योग मुहूर्त आदि हैं, वह कब फलित होंगे, कौन सी समय, कैसी दशाएं अंतर्दशाएं चलेंगी, इन सभी का विवरण ज्योतिष के माध्यम से ही, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और हम सभी के जीवन को यह ग्रह नक्षत्र सीधे प्रभावित करते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह कैसे होता है? सूर्य के साथ, सूर्योदय के साथ हमारे दिन का प्रारंभ होता है। और यह वही सूर्य है जो इन नवग्रहों का राजा है, सौर मंडल का राजा भी है और इन ग्रहों का भी राजा है। तो सूर्य का तो हम सीधा प्रभाव अपने जीवन में देख पाते हैं, ठंड, गर्मी आदि हम सभी महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से अन्य ग्रहों का भी हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसे हम अपनी नादानीवश जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र के प्रकाश में व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है तो इस संबंध की जानकारियाँ प्राप्त होती है। ऐसे विभिन्न उपाय हैं, ऐसे विभिन्न प्रयोग हैं, ऐसे विभिन्न शांति के उपाय हैं, जप अनुष्ठान हैं, ऐसे विविध स्तंभन प्रयोग हैं जिसके माध्यम से अनिष्टकारी घटनाओं को रोका जा सकता है एवं अशुभ समय को शुभ समय में परिवर्तित किया जा सकता है। और कई बार जो घोर अनिष्टकारी घटनाएं होती है उसको कम अनिष्टकारी घटनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर समय समय पर कुंडली का विश्लेषण एवं जो ग्रह गोचर है उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली को दिखाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ आशुतोष शुक्ल, ज्योतिषाचार्य, श्री शिव शिवा ज्योतिष परामर्श केंद्र, और मोबाइल नंबर है 7509957905। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मोबाइल नंबर है 7509957905। इसके माध्यम से आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हमसे परामर्श फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।